अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम कुरान के बारे में पढ़े, हदीसें पढ़ी हैं, नबियों के बारे में भी हमने बहुत डिटेल से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है। सारे कोशिश ये कि कुछ नबियों के बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद अभी हमने कुरान का तर्जुमा शुरू किया है, और कुरान का तर्जुमा आपने भी पढ़ा हुआ है, हमने भी पढ़ा हुआ है और सबको पता है, लेकिन हमें सबको बार बार आपको पता है कि याद दहानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब कुरान का तर्जुमा पढ़ने का मतलब ये है कि जो हम इसमें पढ़ रहे हैं उसको हम जानें और समझें। और कुरान में अल्लाह ताला जो है वो खुद डायरेक्ट हमसे हम कलाम होते हैं ना, अल्लाह ताला से हम डायरेक्ट कुरान में अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे होते हैं, तो उसको समझने की और जानने की बेइंतहा ज़रूरत है। तो उस कल हमने सूरह बकरा की आयत 16 पढ़ी थी, आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उनकी मिसाल तो उस शख्स की मानी थी जिसने अंधेरी रात में आग जलाई, जो उसके पास चीज़ें रोशन हो गई तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली और उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अब वो कोई चीज़ भी नहीं देखते, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, वो अंधे हैं, सो वो अब वापस नहीं होंगे। या मिसाल उन मुनाफिकों की है कि आसमान से मेना बरस रहा है तो उसमें अंधेरा है और गरज और चमक है। जो इस बारिश में बाहिर हैं वो अपने कानों में कड़क के सबब मौत के डर से अपनी उंगलियां ठूंस लेते हैं, और अल्लाह इन काफिरों को अपने अहाते में लिया हुआ है। 19 या आयत नंबर 19। करीब है कि बिजली की चमक उनकी बिनाई उचक ले जाए। जब बिजली अपनी रोशनी डालती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा होता है तो वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की समात और आँखों की बिनाई दोनों को ज़ाया कर देता। बेशक अल्लाह ताला जो हैं वो हर चीज़ पर कादिर हैं। ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, इस पानी के ज़रिए से तुम्हारी ग़िज़ा फल पैदा किया, सो तुम अल्लाह के सिवा किसी को हमसर ना बनाओ। और तुम जानते पूछते भी ऐसा करते हो। अगर तुम इस किताब में शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर उतारी, तो तुम ऐसी ही सूरत बना लाओ और अपनी हिमायतों को बुला लाओ जो अल्लाह के सिवा होंगे, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, वो काफिरों के लिए तैयार है। मतलब कि दोज़ख की बात हो रही है ना, कि अल्लाह ताला ने जो है हम देखते हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान पक्का नहीं होता। हमारा ईमान हमारा इतना कमज़ोर है कि अगर जो है नहीं डरता और वो अल्लाह की उस पर ईमान नहीं लाता, ज़ाहिर है वो तो काफिर है ना, वो तो फिर काफिरों में से होंगे। तो काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वो दोज़ख तैयार है। अल्लाह ताला ने उनके लिए दोज़ख तैयार रखी है। जो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, शिर्क करेंगे, वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। जो उसकी आग होगी उसका ईंधन कैसे होगा, वो दोज़खियों से होगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान ही मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।